नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी जी के कई सांसदों ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया और कहा थैंक यू, जिसके बाद धमाका हो गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे मोदी और शाह। एनडीए के मोदी के कई सांसद इंडिया के सांसदों से मिले और राहुल गांधी का धन्यवाद किया, राहुल गांधी को थैंक यू कहा, जिसके बाद मोदी सरकार पर, मोदी शाह पर गाज गिर गई। जिसके बाद सरकार सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी कि आखिर किन किन सांसदों ने विपक्ष के सांसदों से, राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी को थैंक यू कहा कि यह सब कुछ पता करने का काम भी शुरू हो गया है। दोस्तों, जो बातें मैं कर रही हूं उसकी पुष्टि भी मैं करूं, लेकिन पहले आज का घटनाक्रम आपको जरा मैं बता देती हूँ। देखिए, सारा का सारा खेल चुनाव आयोग का पकड़ में आ गया है। सरकार और चुनाव आयोग बेनकाब हो गए। एनडीए सहयोगी, चाहे नायडू हो चाहे नीतीश हो, कोई भी अपना समर्थन एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के मुद्दे पर सरकार को देने को राजी नहीं। और इस बीच टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा कर दिया, बड़ा खुलासा कर दिया। जरा ट्वीट देखिए। विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, मस्ट डिस्क्लोज दैट मल्टीपल एनडीए पार्टी एमपीज coming to us in the opposition and thanking us privately for raising the ECI-SIR vote chori issue. Their fear that BJP will use ECI yani Election Commission of India to steal their parties also, like they did in Maharashtra. BJP is the only party defending the Election Commission of India, shows clearly who the so-called independent constitutional body is working for. जी हाँ, साकेत गोखले के इस ट्वीट ने तहलका मचा दिया। उन्होंने ये कहा कि बिना किसी का नाम लिए ये बताना जरूरी है कि विपक्ष में बैठे एनडीए के कई सांसद हमारे पास आकर चुनाव आयोग, एसआईआर वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए निजी तौर पर हमें धन्यवाद दे रहे हैं। उन्हें किस बात का डर है? क्या भाजपा महाराष्ट्र की तरह चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनकी पार्टियों को भी ना चुरा ले, उनकी पार्टी का जो वोट बैंक है उसे ना चुरा ले, इसके लिए वो डरे हुए हैं। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो इस समय चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कथित तौर पर स्वतंत्र संवैधानिक संस्था आखिर किसके लिए काम कर रही है। यानी दोस्तों, खबर पक्की है। आज जब प्रोटेस्ट के बाद 300 विपक्षी सांसदों ने संसद वापस पहुंचे, तब तमाम एनडीए के सांसदों ने, मोदी के सांसदों ने राहुल से मुलाकात की, ऑपोजिशन के सांसदों से मिलने आए और उन्हें थैंक यू कहा, हैंडशेक किया, हाथ मिलाया और थैंक यू कहा और कहा कि हम भी डर रहे हैं कि भाजपा हमारे साथ भी, चुनाव आयोग हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। जिसके बाद खबर यह है कि बीजेपी सरकार में हड़कंप मच गया है। संसद के फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि कौन किससे कब कहां मिला है। इधर नीतीश कुमार के विधायकों ने एसआईआर का विरोध करना शुरू कर दिया। मृत्युंजय तिवारी ने कुछ समय पहले ही दावा किया है कि 2 दर्जन विधायक यानी 24 के आसपास के विधायक, जेडीयू विधायक, नीतीश के विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है एसआईआर के जरिए उनके वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है। दोस्तों, एनडीए सहयोगी सांसद क्यों एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और सरकार का साथ देगा? क्योंकि उन्हें भी मालूम है ना, बीजेपी उनका वोट बैंक भी खत्म करने वाली है, ये वो भी जानते हैं। और इसीलिए बीजेपी एक देश एक चुनाव चाहती है। इस पर आज ध्रुव राठे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को पॉइंट आउट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नाउ you understand the whole agenda behind one nation one election. It's much easier to manipulate voter list, less chances of getting caught red-handed. मतलब किसके चलते ये एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे बीजेपी हाथ धोकर पड़ी हुई है। और इसके पीछे पूरे एजेंडे को आप समझ गए होंगे अब तक। मतदाता सूचियों में यानी वोटर लिस्ट में हेरफेर करना बहुत ही आसान है।
रंगे हाथों पकड़े जाने की संभावना कम है और विधानसभा और लोकसभा चुनाव अगर साथ में हो तो एक ही वोटर लिस्ट की जरूरत होगी, एक ही वोटर लिस्ट में खेला करना होगा और एक ही वोटर लिस्ट में हेराफेरी के जरिए दोनों चुनावों में भाजपा जीत पाएगी। मतलब लिस्ट में बदलाव करने की, बार बार बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। एक समय विधानसभा में करो, एक समय लोकसभा में करो। फिर राहुल गांधी ने जैसे सवाल उठाया कि लोकसभा में हमने इतनी सीटें जीती, महाराष्ट्र में वो विधानसभा में कैसे बदल गया? 5 महीने के भीतर करोड़ों वोटर्स कहां से आ गए? अब दोनों चुनावों में बीजेपी जीत सके, इसीलिए वोटर लिस्ट में खेला करके एक देश एक चुनाव अगर हो जाए तो मामला मतलब सॉर्टेड है। और इस खेल को एनडीए के सांसदों ने, नेताओं ने भी समझ लिया है, इसीलिए वो राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी ने जिस सच को सबूतों के साथ उजागर किया उसके लिए उन्हें थैंक यू किया। राहुल गांधी से कहा कि आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने उस मुद्दे को उठाया जिसको लेकर के हम भी डर रहे हैं, बस हम बोल नहीं पा रहे। और बीजेपी आला कमान के लिए ये बिल्कुल भी खुशखबरी नहीं है कि एनडीए के सांसद, मोदी के सांसद खुद राहुल गांधी से मिल रहे और राहुल गांधी की इस प्रोटेस्ट पर, राहुल गांधी के इस खुलासे पर, राहुल गांधी के इस मुहिम पर राहुल गांधी को थैंक्स कह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई अब बीजेपी में एनडीए में दो फाड़ होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को सबसे पहले सटीक पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।